जय जय श्री राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई ज्ञानवर्धक कथा लेकर के आए हैं और मुझे उम्मीद है वो कथा आपको जरूर पसंद आएगी। साथियों, जो मेरे नए मित्र नए साथी मेरे इस चैनल से जुड़े हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आप सभी लोगों से निवेदन है, मेरा अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इष्ट मित्रों में मेरे इस चैनल को शेयर भी कर दिया करें। साथियों, अब हम चलते हैं कथा की ओर। एक बहुत ही सुंदर कथा। आप लोगों से निवेदन है कि आप इस कथा को पूरा सुनें। पूरा सुनने से हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा और ये ज्ञानवर्धक कथा है। साथियों, एक राज्य में बहुत बड़े विद्वान रहते थे। वह शास्त्रार्थ करने में भी निपुण थे। उनकी विद्वता इतनी थी कि वह भूत और भविष्य के बारे में सब जानकारी रखते थे। वह पंडित जी अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनको सब आराम थे, किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक बहुत ही बड़ा दुख था। उन पंडित जी के कोई भी संतान नहीं थी। इनका दुख पंडित जी को इतना न था इस बात का। वो तो क्योंकि ज्ञानी पुरुष थे, लेकिन उनकी पत्नी उनसे ज्यादा दुखी रहती थी। और वो कहती थी कि तुम इतने बड़े विद्वान हो, भाग्य विधाता हो, सबका भाग्य लिखते हो, भाग्य के बारे में सब बताते हो, लेकिन तुम्हारे कोई संतान नहीं है। मैं बिना संतान के हूं। पंडित जी तो सब जानते थे कि उनके भाग्य में संतान होना लिखा ही नहीं है, परंतु उनकी पत्नी इस बात को नहीं जानती थी और वो पूरी बात पंडित जी पंडितानी को बता भी नहीं सकते थे अपनी पत्नी को। और कुछ बात ऐसी थी कि वो अपने अंदर ही अंदर छिपा करके बैठे थे। और वह पंडित जी के पीछे पड़ गई उनकी पत्नी कि आप किसी भी तरह कुछ भी करें, मेरे को संतान चाहिए, मुझे संतान दो, मुझे संतान दो। पंडित जी ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, परंतु वह नहीं मानी। उन्होंने कहा कि हमारे नहीं है संतान, हमारे कोई संतान है ही नहीं। लेकिन पंडित जी नहीं माने। पंडित जी पंडितानी से हार गए और हार करके पंडित जी ने कहा कि ठीक है, मैं यज्ञ रखूंगा, यज्ञ करूंगा। और पंडित जी ने यज्ञ किया। राजा महाराजा लोग तो यज्ञ में द्रव्य खर्च करते हैं, परंतु पंडित जी ने मंत्रों के द्वारा यज्ञ किया। और साथियों, इतना भयंकर यज्ञ किया उन्होंने कि मंत्रों का उच्चारण करते 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 से यथा समय पर उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और पुत्र जब प्राप्त हुआ तो पंडित जी की पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और पंडित जी तो सब कुछ जानते थे। पंडित जी ने अपनी पत्नी को समझाया कि सुनो, तुम अपने बेटे को कहीं जाने मत देना और उसको कभी दक्षिणा ना लेने देना। कहीं किसी के पास जा भी रहा है और कोई दक्षिणा देना चाहता है तो अपने बेटे को अलग रखना, कोई व्यक्ति उसको दक्षिणा ना दे दे। कुछ समय बाद पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा साथियों, और वह बहुत ही विद्वान एवं होनहार पुत्र था। उसको पालते पोसते 15 साल बीते। उन 15 सालों में पंडित जी ने उस पुत्र को कहीं भी घर से बाहर नहीं जाने दिया
और उस पुत्र को घर में ही विद्वान बनाया हुआ, और वह भी इस डर से कि उसे कोई ब्राह्मण जानकर दक्षिणा न दे दे, इसलिए उसको घर से बाहर नहीं निकल दिया। क्योंकि सब जानते हैं कि ब्राह्मण मिल गए और दक्षिणा दे दी, ब्राह्मण मिल गए दक्षिणा दे दी, लेकिन उन्होंने इसी डर से नहीं जाने दिया कि कोई मिल जाएगा और उनको दक्षिणा दे देगा मेरे पुत्र को। एक समय की बात थी, एक बार पंडित जी का पुत्र 15 साल का हो गया, तो पंडित जी शास्त्रार्थ करने किसी दूसरे शहर में जाना पड़ा। तो पंडित जी ने जाने से पहले अपनी पत्नी को समझाया कि वे लड़के को कहीं भी न जाने दें और खास करके दक्षिणा तो किसी से भी न लेने दें। इतना समझा बुझाकर पंडित जी तो चले गए अपनी पत्नी पंडितानी को। साथियों, उनके जाने के बाद उस राज्य में राजा के पास एक विद्वान पुरुष आया, और उस विद्वान पुरुष ने राजा से कहा कि मेरे से आप किसी से भी अपने राज्य में कोई भी कितना बड़ा शास्त्रार्थ हो, कोई विद्वान हो, उसके साथ मेरा शास्त्रार्थ करा सकते हैं, मैं उसको हरा सकता हूं। राजा को उसकी बात चुनौती सी लगी और राजा ने पंडित जी को बुलावा भेज दिया। जब राजा को मालूम हुआ कि पंडित जी कहीं और गए हुए हैं, तो राजा को बहुत बड़ी निराशा हुई। फिर राजा ने सारे शहर में मुनादी करवा दी कि राज्य में शास्त्रार्थ की सभा है और सब विद्वान लोगों को उसमें बुलाया जा रहा है। पंडित जी के लड़के ने जब सुना तो उसने अपनी मां से कहा कि मां, मेरे को शास्त्रार्थ करने जाने दो, मैं सबको हरा दूंगा, और कोई तो हरा नहीं सकता सिवा पिताजी के, और पिताजी इस समय है नहीं। जब पिताजी नहीं है तो वो कोई नहीं हरा सकता है उनको, इसलिए मां मुझको जाने दो और मैं उनको शास्त्रार्थ में हरा दूंगा। पंडित जी की पत्नी ने पहले तो आनाकानी की, बहुत मना किया, लेकिन पंडित जी के पुत्र ने जब मां को समझाया तो वो उस बच्चे की मां मान गई। परंतु उसने अपने पुत्र से कहा, तुम चले तो जाओ, पर तुमको गुरु दक्षिणा बिल्कुल मत लेना, कोई कितना भी कहे, कैसे भी कहे। उस मां ने अपने बेटे को बहुत समझाया, और बेटे ने मां से कहा, मां चिंता मत करो, आप आराम से रहो। और साथियों, वो ब्राह्मण पुत्र अपनी मां से आशीर्वाद लेकर के राजा के दरबार में चला गया, और राजा के दरबार में वहां शास्त्रार्थ की सभा लगी थी। और शास्त्रार्थ में सभा में गया तो उसने शास्त्रार्थ के ऐसे उत्तर दिए कि सब हार गए। राजा की बेटी सभा में ऊपर से बैठी शास्त्रार्थ के उत्तर प्रत्युत्तर सुन रही थी, और वह ब्राह्मण के लड़के पर मोहित हो गई। उसने राजा को सारी बात बता दी। अब पंडित जी का पुत्र वापस जाने लगा, तो राजा ने उसको दक्षिणा देनी चाहिए, परंतु वह नहीं माना, और उसने मना कर दिया कि मैं दक्षिणा नहीं लूंगा, किसी भी शर्त पर दक्षिणा नहीं लूंगा, मेरी मां का आदेश है। अंत में राजा ने उस ब्राह्मण पुत्र के साथ 420 कर दी। तो उसने लड्डू बनवाए, राजा ने लड्डू बनवाए, लड्डू, और जिनके बीच में एक एक लाल रखवा दिया, और उन लड्डुओं को राजा ने पंडित जी को बेटे को देना चाहा, परंतु वह नहीं माना। बोले मैं नहीं ले जाऊंगा महाराज, मैं नहीं ले जाऊंगा, आप मेरी बात तो माने।
तो राजा ने कहा, यह कोई दक्षिणा नहीं है, यह तो भोजन सामग्री है, इसलिए आप इन लड्डुओं को ले जाओ। पंडित जी के लड़के ने वह लड्डू ले लिए और घर जाकर अपनी मां को दे दिए। मां ने कहा, तुम तो दक्षिणा ले आए, यह क्या किया? लड़के ने मां को समझाया, ये दक्षिणा थोड़ी ही है, यह तो केवल खाने के लड्डू हैं, ये इसको दक्षिणा नहीं कह सकते। मां भी मान गई, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और उसकी मां ने वह लड्डू उठा करके और रख दिए। साथियों और मित्रों, शाम तक यह बात आई गई हो गई, लेकिन कुछ समय बाद विधाता को तो कुछ और ही मंजूर था। साथियों, भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। कुछ समय बाद पंडित जी के लड़के को बहुत जोर से दर्द हुआ और उसकी मां घबरा गई। दवाई वगैरह भी की, हकीम वैद्य को भी बुलाया, दवा दिलवाई, खिलाई, लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ा। और उसी रात को पंडित जी के पुत्र का देहांत हो गया। हाहाकार मच गया और मां कहने लगी, बेटा मैंने तुझे कितना समझाया था, लेकिन तू नहीं माना। दूसरे दिन जब पंडित जी वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके घर पर बहुत लोग जमा हैं। वे देखते ही सोच में पड़ गए कि भगवान जाने यह भीड़ क्यों है। सोचते सोचते जब वे घर के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी रो रही है और पत्नी ने सारी बात पंडित जी को बताई। पत्नी से सारी बात सुनते ही पंडित जी ने कहा कि उसने जरूर कोई दक्षिणा ली होगी। तो उनकी पत्नी ने कहा कि वह आपकी जगह शास्त्रार्थ करने गया था, परंतु उसने दक्षिणा कोई नहीं ली। आप नहीं थे, इसलिए वो गया कि मेरे राजा हार के क्षेत्र में और कोई दूसरा ब्राह्मण आकर के एक चुनौती दे करके हमारे क्षेत्र के ब्राह्मणों को हरा के चला जाएगा तो ये बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। और उसने ये सब बात मुझको समझाई और मैं मान गई, इसलिए मैंने उस बेटे को राजा के दरबार में भेज दिया। पंडित जी बोले, हो ही नहीं सकता, जरूर उसमें कोई ना कोई चीज ली। इतने में पंडितानी को लड्डू के बारे में वह याद आया और उसने पंडित जी को बताया कि राजा ने लड्डू दिए थे और उसने वही लड्डू ला करके मुझको दे दिए। मैंने भी देखा, दक्षिणा नहीं है, केवल लड्डू लड्डू है। पंडित जी समझ गए कोई ना कोई घपला जरूर है। तो पंडित जी ने उन लड्डुओं को तोड़ा तो उसमें एक एक लाल छिपा हुआ था। साथियों, पंडित जी को सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में उसको कोई लाल चुकाना था और वह हिसाब किताब करके अपने हिसाब किताब को पूरा किया और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। साथियों, जो पूर्व जन्म के कर्जे रह जाते हैं उनको चुकाने के लिए जीव को इसी तरह पुनः जन्म लेकर के उन कर्जों को चुकाना पड़ता है। साथियों, भगवान की मर्जी के सामने किसी की नहीं चलती। जो विधाता ने रच दिया है, जो विधाता ने लिख दिया है, वही होता है। इसी के साथ मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, अगर ये कथा, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों, कल फिर हम इसी तरह मिलेंगे एक नई कथा के साथ। आपको
बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। शंकर भगवान की जय।